हेलो एवरीवन, आयुष गुप्ता दिस साइड। मैंने अपने सीएस प्रोफेशनल के एग्ज़ाम जून 2023 में क्लियर करे हैं एंड मेरी आज की वीडियो इसी पर है कि कैसे मैंने सीआरआई में एग्जामिशन स्कोर किया है एंड इंसॉल्वेंसी ओपन बुक में 58 मार्क्स स्कोर करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे सीआरआई के बारे में, सीआरआई में भी स्पेसिफिकली पार्ट ए के बारे में। जो सीआरआई हमारा सब्जेक्ट है वो बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और आईसीएसआई हमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता है कि हम हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर में मास्टर हो, लेकिन हमें सब चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। सीआरआई का पार्ट ए अच्छा खासा वास्ट है, लेकिन उसमें एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? उसके स्टार्टिंग के 4-5 चैप्टर हैं वो बहुत लंदी है, बहुत लंदी है, लेकिन उसके बाद के चैप्टर्स जो हैं वो कंपैरेटिवली स्मॉल है, कंपैरेटिवली ईजी है और वो हमारे लिए स्कोरिंग भी बन सकते हैं। हम क्या करते हैं, जब स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें एकदम थक जाते हैं रिवाइज करते समय भी। आपको ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ आप स्टार्टिंग के चैप्टर्स पे ध्यान नहीं दें, आपको एंड के चैप्टर्स जो हैं जो थोड़े स्मॉल है कंपेरेटिवली, उन पे भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी हुआ, ये थोड़े से हमारे लिए सीआर में आसान पड़ते हैं। और जो सेकंड चीज़ हमारी है, जो सेकंड वाला पार्ट है आईबीसी का, तो उसके लिए मैं क्या टिप्स दूंगा? उसके लिए आप ये टिप्स एक रह सकते हैं कि दैट आप जो ओपन बुक सब्जेक्ट लें वो भी आईबीसी चूज़ करें। उससे आपका क्या होता है, डबल रिवीजन मैक्सिमम टाइम हो जाता है। और दूसरी चीज़ क्या है, उसमें भी आप ज़्यादा सेक्शंस पे मत लोड करें, उसमें आप कॉन्सेप्ट पे यूज़ करें, कॉन्सेप्ट अपना दिमाग में रखें आप। तो उससे आपको क्या रहेगा, केस स्टडीज़ हुआ, अदर तरीके के क्वेश्चन हुए, उसको हैंडल करने में आसानी रहेगी। इंसॉल्वेंसी कंपैरेटिवली इजी पड़ता है सीआरआई में सीआर से, तो आप इंसॉल्वेंसी पे सीआरआई होल सब्जेक्ट में इंसॉल्वेंसी पे ज़्यादा फोकस करें। और इंसॉल्वेंसी में हमारे वाइंडिंग अप है, सारफेस ही है, उसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में घुसने की कोशिश ना करें क्योंकि वो डेप्थ में नहीं दिया गया है। आप इंसॉल्वेंसी वाले पार्ट में भी इंसॉल्वेंसी पे ही ज़्यादा फोकस रखें, वो अराउंड 30 to 40 मार्क्स का आता है। मेरे अटेम्प्ट में भी ऐसे ही था कि सीआरआई में इंसॉल्वेंसी अच्छा खासा आया था प्लस ईजी आया था। तो मैंने पेपर में भी जब अटेम्प्ट कर रहा था तो मैंने इंसॉल्वेंसी वाले पार्ट को पहले अटेम्प्ट किया था, सीआर को बाद में किया था, क्योंकि सीआर कंपेरेटिवली डिफिकल्ट जाता है। अगर सीआर को आपको स्कोर करना है तो एक और वो है, टिप है कि सेक्शन नंबर 230 से लेकर 240 तक आप कंपनी सेट के बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि बेस वो घुमा फिरा के वहीं पे लेके आएंगे। इंसॉल्वेंसी के लिए ये टिप है कि इंसॉल्वेंसी में इंसॉल्वेंसी वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस करें, लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप पे इतना ज़्यादा फोकस ना करें। और सीआर वाले पार्ट में आप ये फोकस करें कि जो अपने स्मॉल वाले चैप्टर्स हैं उन पे भी अच्छा खासा ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आप उनको छोड़ दें। अब मैं आपको मैथमेटिकली समझाता हूँ कि सीआरआई में एग्जामिशन स्कोर करना कैसे पॉसिबल है। तो सीआरआई की पार्ट ए में आप अराउंड 20 to 30 मार्क्स का बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट करिए एंड बचे हुए मार्क्स का जितना आपसे हो सके आप अटेम्प्ट करिए। इंसॉल्वेंसी में 30 to 40 मार्क्स का बेस्ट तरीके से अटेम्प्ट करिए और जितना बचा हुआ उसे नॉर्मल तरीके से अटेम्प्ट करिए। अराउंड आप जब 60 to 70 मार्क्स का बेस्ट तरीके से अटेम्प्ट करेंगे तो आपके उसमें से 40 मार्क्स आना, 40 to 45 मार्क्स आना पॉसिबल है। फिर जो बचा हुआ आपका 20 to 30 मार्क्स का है उसमें भी गिरी हालत में 10 मार्क्स आना पॉसिबल है। तो 50 to 60 का स्कोर बनाना सीआरआई में इजीली पॉसिबल है अगर आप, कंडीशन है अगर आप 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करते हैं, दैट टू इंसॉल्वेंसी में आप बहुत अच्छी तरीके से फोकस करके बढ़िया तरीके से अपना अटेम्प्ट करते हैं, तो आपके इजीली एग्जामिशन 50 टू अबव आराम से आ सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ इंसॉल्वेंसी ओपन बुक के बारे में। तो ओपन बुक सब्जेक्ट में सबसे मेन चीज़ सबसे पहले ये आती है कि पेपर हमेशा दो तरीके का है। वो आपको पेपर देख के पता चलेगा कि आपको कैसे अटेंड करना है। एक तो होता है आउट ऑफ बॉक्स पेपर, जो कि हमारा एमसीएस के साथ हो रहा है। एक होता है लेंदी पेपर, जो कि आईबीसी के साथ मेरे अटेम्प्ट में भी हुआ था। मेरे अटेम्प्ट में आईबीसी का पेपर बहुत लेंदी आया था, इजी था, 90 मार्क्स का पूरा टू पूरा मॉड्यूल से था, लेकिन वही बात थी कि लेंदी बहुत था। आपको उसके लिए स्टार्टिंग से ही स्पीड मेंटेन करके चलनी है। अगर आपको लग रहा है दैट 30 to 40 मार्क्स का आप जैसे कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि दैट ये ईजिली हो रहा है, मिल रहा है, तो आपको तुरंत स्पीड बढ़ा लेनी है, क्योंकि वो 100 मार्क्स का पेपर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। और ओपन बुक हमेशा ये मांगता है कि आप 100 मार्क्स का पेपर करके आएँ, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, ऐसा नहीं है कि आप कुछ अलग लिख देंगे दूसरा कुछ अलग लिख देगा। वो ओपन बुक है, सब लोग बुक से देख के ही लिखेंगे। जिसने 100 मार्क्स का पेपर किया होगा तो उसे 50 to 60 मार्क्स मिलना
पॉसिबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पर्सन जिसने 100 मार्क का अटैम्प्ट नहीं किया होगा। सो अब हम आईबीसी के नॉर्मल अपने पढ़ने के प्रोसेस पे आते हैं। आप ऐसे पढ़िए 30 मार्क्स तक का पेपर, 30 सेक्शंस तक का पेपर जो है आप आराम से अच्छी तरीके से थॉरो रीडिंग करिए। लेकिन आफ्टर सेक्शन 30 जो होगा आपको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना, आपको सिर्फ एक रीडिंग लेनी है हल्की हल्की सी, क्योंकि सीआरआई में आप वैसे ही उसको कहीं ना कहीं रिपीटिशन में पढ़ के आते हैं, तो आपका एक रिवीजन है, सब कुछ बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ बुक में है, ये चीज़ बुक में दी हुई है। फिर जिससे आप जब पेपर अटैम्प्ट करें तो आपको ऐसा ना लगे कि दैट ये चीज़ डिफिकल्ट है, ये चीज़ सिर्फ आउट ऑफ बॉक्स है बस। बाकी तो इंसॉल्वेंसी अपना आसान है, इजीली स्कोरिंग है। ओपन बुक सब्जेक्ट का यही खासियत है कि उसमें स्कोर करना डिफिकल्ट है लेकिन पढ़ना आसान। में मैं ये बोनस टिप देना चाहूँगा कि एटलीस्ट आप आईबीसी का 1 से 2 पेपर पूरे पूरे अटैम्प्ट करें प्रॉपरली, और सीआरआई में पेपर अटैम्प्ट करें, अच्छी बात है, टाइम लेस है, तो एटलीस्ट आप वीडियोस जो होती है ना पास्ट ईयर पेपर सॉल्विंग वाली, उनको देखें। और जो अपना वैल्यूएशन वाला पार्ट है उसकी वीडियोस भी बहुत सी फैकल्टीज डालती हैं, स्पेशली फोकस्ड ऑन वैल्यूएशन, उसकी एक आध वीडियोस देखें, क्योंकि वैल्यूएशन का क्वेश्चन भी या तो आएगा बहुत इजी जो कि आप उन वीडियोस से ही कवर अप कर लेंगे, या तो आएगा बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स जो कि आप कवर नहीं कर पाएंगे। सो वीडियोस देखिए जिससे कि आपको हेल्प रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें मेरे चैनल को, और कमेंट करें कि कोई भी टॉपिक पे या कोई भी सब्जेक्ट पे स्पेसिफिकली आपको वीडियो चाहिए हो तो मैं आपको उस पर प्रोवाइड करूँगा वीडियो।